कब्र से सीधा जन्नत जाने वाली तीन औरतें ऐसी हैं जो कब्र से सीधा जन्नत में जाएंगी। पहली औरत ये है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना कि या अल्लाह पाक हम सबको जन्नती बनाना, आमीन। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि मौत के बाद कब्र में क्या होता है? वो लम्हा जब इंसान को तन्हा अंधेरों में उतारा जाता है, जब साथ ना औलाद रहती है, ना माल, ना दुनिया की रौनकें, सिर्फ एक इंसान और उसके आमाल। उसी कब्र में बास को अजाब का सामना होता है और बास को सुकून मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनके लिए कब्र का अंधेरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बल्कि वो एक लम्हा भी कब्र में नहीं रुकेंगी, वो बराह रास्त जन्नत की तरफ ले जाएंगी। जी हाँ, ये कोई आम औरतें नहीं होंगी, बल्कि वो ख्वातीन होंगी जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे आमाल और ऐसे औसाफ अपनाए होंगे कि अल्लाह ताला उन पर इतना राजी हो जाएगा कि उनके लिए कब्र के दरवाजे खुलने से पहले ही जन्नत के दरवाजे खोल देगा। ये सुनकर आपके दिल में यकीनन ये सवाल उठा होगा कि आखिर वो तीन खुश नसीब औरतें कौन हैं, उनकी पहचान क्या है? क्या ये मकाम सिर्फ सहाबियात या बुजुर्ग ख्वातीन के लिए मखसूस है, या आज की आम औरत भी उनमें शामिल हो सकती है? और अगर हो सकती है तो कैसे सोचने की बात है कि दुनिया की मशरूफियात में घिरी हर औरत कभी ना कभी ये ख्वाहिश रखती है कि उसकी आखिरत संवर जाए, लेकिन कब्र की वहशत का खौफ हर दिल में है। हर खातून जानना चाहती है कि आखिर वो क्या करे कि कब्र के अंधेरों से बच जाए, और यही वो राज है जो इस वीडियो में आप जानेंगे। वो तीन ख्वातीन जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी दी है कि वो किन सिफात की मालिक हैं। क्या ये सिफात आज की औरत के लिए भी काबिले अमल हैं? क्या हर औरत चाहे तो वो बेटी हो, बीवी हो या माँ, उन खुश नसीबों की फहरिस्त में शामिल हो सकती है? जरा सोचिए, अगर आप भी उन आमाल को जान लें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो कब्र का खौफ खत्म हो सकता है। वो चार दीवारी जिसे सबसे हौलनाक जगह कहा जाता है, आपके लिए जन्नत का दरवाजा बन सकती है। सवाल ये है, क्या आप उन तीन औरतों की पहचान जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये राज जानना चाहती हैं जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बदल सकता है? आइए चलते हैं उस सफर की तरफ जहां हम उन तीन औरतों के बारे में जानेंगे जो कब्र से बराह रास्त जन्नत की तरफ जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, एक औरत जो हमेशा से जन्नत की मुस्तहक थी, हमेशा यही दुआ करती थी, या अल्लाह जब मैं मर जाऊं तो कब्र में ना तंगी होना, वहशत होना, सवाल जवाब की सख्ती हो, बस सीधा जन्नत में दाखिला मिले। यही उसकी दुआ थी। हर नमाज के बाद, हर सजदे में आंखों के आंसुओं के साथ वो यही कहती, ए परवरदिगार, मैं तेरी बंदी हूँ, मुझ पर वो भारी लम्हात आसान कर दे। जब लोग मुझे कब्र में उतारें तो मेरे लिए कब्र अंधेरा ना बने बल्कि रोशनी बने। जब फरिश्ते आएं तो मुझसे सवाल ना करें बल्कि तेरी रहमत मेरा इस्तिकबाल करे। उसके दिल में एक मुसलसल तड़प थी, एक जुस्तजू थी कि काश मुझे वो रास्ता मिल जाए जो कब्र को पार करके मुझे सीधा जन्नत में ले जाए। एक रात जब वो सोई तो उसकी आंखों पर एक अजीब ख्वाब का पर्दा खुल गया। उसने देखा कि वो एक अजनबी मैदान में खड़ी है। हर तरफ अंधेरा है, लेकिन एक तरफ रोशनी का हाला जगमगाने लगता है। रोशनी के बीच एक दरवाजा खुलता है और उसके दिल को आवाज मिलती है कि ए बंदी, तेरी दुआ सुनी गई है। तू जन्नत में जाना चाहती है और कब्र की वहशत से बचना चाहती है तो सुन, तेरे लिए तीन इशारे हैं। अगर तू उन तीन कामों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो तुझे कब्र के सवालात में ना डाला जाएगा, ना तंगी में, ना अंधेरे में, बल्कि सीधा जन्नत का रास्ता तेरे लिए खोल दिया जाएगा। वो औरत ख्वाब में कांप गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जब उसने ख्वाब में तीन इशारे देखे तो फिर सारी जिंदगी उन तीन इशारों पर अमल किया। फिर एक दिन वो लम्हा भी आ गया जिसके लिए उसने जिंदगी भर तैयारी की थी। उसकी रूह परवास कर गई। घर वालों ने रो रो कर उसको गुल दिया, कफन पहनाया और मिट्टी के हवाले कर दिया। जब कब्र का मिट्टी का ढक्कन उसके जिस्म पर बंद हुआ तो लम्हा लम्हा उसके वास्ते पर कड़ा वक्त था, लेकिन उस असल वक्त उसके लिए था जो कब्र में उतर चुकी थी। कब्र का अंधेरा, खामोशी और खौफ जिसने बड़े बड़े दलों को दहला दिया है, उसके सामने भी खड़ा था। उसी दौरान फरिश्ते दाखिल हुए। उसके कदमों की आहट ने उसे लर्जा दिया। वो सहम गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि अब सवाल शुरू होंगे,
अब कब्र की हकीकत सामने आ जाएगी, मगर उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ, ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरी प्यारी बंदी है, उससे कोई सवालो जवाब ना डालो। ऐ मेरे फरिश्तों, उससे कोई वहशत ना करो, उसे कब्र की तंगी और अंधेरा ना दिखाओ, उसकी कब्र को कुशादा कर दो, उसे रोशनी से भर दो, क्योंकि ये वो 3 आमाल करती रही है जो किसी औरत को कब्र से सीधा जन्नत में ले जाते हैं। और फिर वो मंजर अजीब था। कब्र जन्नत के बाग में बदल गई, ना अंधेरा रहा, ना वहशत, ना खौफ। फरिश्ते उसके करीब आकर बोले कि ऐ नेक औरत, तूने वो राज निभाया जिसकी वजह से तू कब्र के दरवाजे से नहीं बल्कि जन्नत के दरवाजे से गुजारा जा रहा है। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करने वाले हैं उन 3 औरतों की जो कब्र से सीधी जन्नत में जाएंगी। क्या आप उन 3 औरतों में शामिल होना चाहती हैं? तो फिर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में उन 3 औरतों का जिक्र है जो कब्र से सीधी जन्नत में जाएंगी। कब्र से सीधी जन्नत में जाने वाली पहली औरत जिसने कभी अपने दुखों की नुमाइश नहीं की, वो औरत जिसने अपने दुखों को कभी बाजार का माल नहीं बनाया। असल में वो औरत है जिसके अंदर सब्र एक राज की तरह दफन था। दुनिया के हजूम में लोग अपनी रगों का खून बहा बहा कर दूसरों को दिखाते रहे, मगर वो औरत हर जख्म को अपने दिल की खामोशी में छुपाती रही। जब दुनिया का दरवाजा बंद हुआ और कब्र का दरवाजा खुला, उस औरत के लिए वो लम्हा बाकी सबसे जुदा था। दूसरे इंसानों की रूहें जब कब्र में दाखिल होती हैं तो वहशत उन पर हमलावर हो जाती है, सांस रुकने लगता है, अंधेरा निगलने लगता है, सवालात का बोझ दिल को लर्जा देता है। लेकिन उस औरत के लिए जिसने अपने दुखों की नुमाइश ना की, कब्र में सुकून ऐसे उतर आया जैसे बारिश के बाद जमीन ठंडी हो जाती है। ना दीवारें सिमटी, ना मिट्टी ने दबाया, ना किसी अंधेरे ने खौफ दिलाया। उसके लिए कब्र कब्र ना रही बल्कि जन्नत की इब्तिदाई सीढ़ी बन गई। फरिश्ते जब उसके पास आए तो उनके सवालात भी नरम थे, गोया वो उसके दुखों को जानते थे जो उसने दुनिया में छुपाए रखे थे। जहां दूसरों से पूछा जाता है मन रब्बुक, वहां उस औरत के दिल ने जवाब दिया नहीं, बल्कि जवाब उसके नूरानी चेहरे से जाहिर हो गया। कब्र की मिट्टी उसके लिए बोझ ना बनी बल्कि गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नरम हो गई। वो मंजर ही अजीब था, अंधेरी तंग कब्र, मगर उसके लिए दीवारें खुल गईं और एक रोशन रास्ता जन्नत की तरफ निकल आया। दुनिया में उसने लोगों के सामने अपनी टूटी हुई हड्डियां नहीं दिखाईं, दिल के जख्मों को जुबान का जेवर नहीं बनाया। कब्र में अल्लाह ने उस सब्र को ऐसा इनाम दिया कि उसे अजाब से इस्तिस्ना मिल गया। जहां दूसरे लोग चीखते हैं, तड़पते हैं, वो वहां मुस्कुराती रही। जहां दूसरों की हड्डियां जमीन के दबाव में चटकती हैं, वहां उसके लिए जमीन ने नरम बिस्तर बिछा दिया। फरिश्ते ना डरा कर आए बल्कि खुशबू लेकर आए और उसे खुशखबरी दी। ये वो औरत है जिसने दुनिया में अपने दुख सिर्फ अपने रब के सामने रखे। आज उसके लिए कोई दुख बाकी नहीं। फिर एक लम्हा ऐसा आया कि कब्र और जन्नत के दरमियान पर्दा उठ गया। उसकी रूह ने अपनी आंखों से वो बागात देखे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। कब्र का अंधेरा खत्म हुआ, रोशनी ने उसे घेर लिया और जन्नत का दरवाजा उस पर खुल गया। ये वो इनाम था जिसका वादा दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मगर अल्लाह ने किया। दुनिया में उसने कभी हजूम के सामने अपनी कहानी ना सुनाई, मगर आज फरिश्ते उसकी कहानी को आसमान तक ले गए। वो औरत जिसने कभी अपने जख्मों का मेला ना लगाया, आज कब्र से सीधी जन्नत में दाखिल हो गई। कोई सवाल बाकी ना रहा, कोई सख्ती बाकी ना रही, कोई तारीकी बाकी ना रही। वो सब्र जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया, आज उसके लिए अब्दी सुकून का दरवाजा खुल गया। कब्र से सीधी जन्नत में जाने वाली दूसरी औरत जो अपनी शिकस्त को जीत में बदल देती है, वो औरत जिसने अपनी हर शिकस्त को जीत में बदल दिया। दरअसल दुनिया के आम पैमानों पर कामयाब दिखाई नहीं देती थी। लोग उसे रोकने के बहाने ढूंढते, उसकी कोशिश में पत्थर की दीवारें खड़ी करते, उसके ख्वाबों को तोड़ने के लिए हालात के पत्थर फेंकते, लेकिन वो औरत शिकस्त को मातम नहीं बनाती थी। उसने सीख लिया कि हर शिकस्त के अंदर एक नया सबक छुपा है, हर हार के अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। दुनिया उसे गिरा देती, लेकिन वो उठने का नया अंदाज ढूंढती लेती। एक औरत उन शिकस्तों को अपनी किताब के औराक बनाती गई,
हर सफ़ा उसके वजूद को मजबूत करता गया। उसकी कहानी एक ऐसे मुसाफिर की थी जो रास्ते में बार बार गिराई गई, लेकिन उसने गिरने को अपनी कमजोरी की बजाय अपनी तवानाई बनाया। हर बंद रास्ते ने उसे ये सिखाया कि असल रास्ते कभी इंसान नहीं रोकते, असल दरवाजे सिर्फ रब खोलता है। वो औरत जानती थी कि दुनिया की नाकामियां वक्ती हैं, मगर उनसे सीखे गए सबक हमेशा के लिए हैं। लोग उसे हकीर समझते थे, ये तो नाकाम हो गई, मगर दरअसल वो हर नाकामी के बाद पहले से ज्यादा रोशन, पहले से ज्यादा बावकार खड़ी हो जाती। ऐसी औरत जब अपनी जिंदगी गुजारती है तो बाहर के लोग उसके सब्र को नहीं देख पाते, वो बस इतना जानते हैं कि उसके रास्ते बार बार मसदूद हो गए। मगर आसमानों पर फरिश्ते देख रहे होते हैं कि वो हर बंद गली से सब्र का चिराग जलाए निकलती है। उसके दिल की जमीन पर शुक्र के बीज उगाए जाते हैं, उसकी जुबान पर सब्र के कलिमात हमेशा जिंदा रहते हैं। दुनिया की रुकावटें उसे गिरा देती हैं, लेकिन हकीकत में वो हर बार अपनी रूह को और बुलंद करती गई। ये औरत कुब्र के इम्तिहान में भी अलग है। आम लोग जब कुब्र में जाते हैं तो वहां का अंधेरा, वहशत और तंगी उन्हें तोड़ देती है, लेकिन ये औरत जिसने दुनिया की हार को अपनी जीत बनाया, कुब्र के अंधेरों को भी रोशनी में बदल देती है। उसके लिए कुब्र तंग नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही जिंदगी की तंग गलियों से गुजर चुकी है। कुब्र का अंधेरा उस पर भारी नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही अपने दिल में ईमान का चिराग जला चुकी हो। दुनिया की तरह कुब्र में उसे शिकस्त देना चाहती है, लेकिन वो वहां भी अपनी साबित कदमी से जीत जाती है। यही चीज उसके लिए सीधा जन्नत का रास्ता खोल देती है। वो लम्हा जब जमीन की मुट्ठी उस औरत के वजूद को अपने अंदर समेट लेती है, बाकी लोगों के लिए वहशत से भरा होता है। कुब्र का अंधेरा, तंग दीवारें और अजनबी खामोशी इंसान को कुचल देती है, मगर ये औरत जिसने जिंदगी में बार बार शिकस्त को जीत में बदला था, उस घड़ी भी अपने अंदर एक अलग रोशनी रखती है। कुब्र की तंगी उस पर आती जरूर है, लेकिन उसके सब्र और हिम्मत के सामने वो नरमी बदल जाती है। अंधेरा उसके करीब होता है, मगर वो अंधेरा उसे निगल नहीं पाता। गोया उसकी रूह के अंदर एक चिराग है जो हर तारीकी को बेअसर कर देता है। जब फरिश्ते कुब्र के सवालात के साथ आते हैं तो आम लोगों पर लर्जा तारी हो जाता है, लेकिन ये औरत अपनी जिंदगी के इम्तिहानात से सीख चुकी थी कि सवाल मुश्किल हो तो भी जवाब तलाश करना है। दुनिया की हार ने उसे हुनर दिया कि असल काम हिम्मत ना हारने में है। इसलिए जब फरिश्ते पूछते हैं तो उसके दिल की गहराइयों से ईमान की आवाज खुद निकल आती है। कुब्र के अंधेरे में उसकी रूह नूर से लबरेज हो जाती है। फरिश्ते हैरान होते हैं कि ये औरत वो है जिसने दुनिया में बज़ाहिर कई शिकस्तें खाईं, लेकिन हकीकत में ये हर बार फतह हासिल की। कुब्र की सख्ती जो दूसरों के लिए अजाब है, उसके लिए इनाम में बदल जाती है। जहां दूसरों को दबाव में हड्डियां टूटती हैं महसूस होती हैं, वहां उसके लिए जमीन नरम हो जाती है। जहां दूसरों को अंधेरे में खौफ महसूस होता है, वहां उसके लिए रास्ता जन्नत के बागात की तरफ खुल जाता है। कुब्र की जुबान से गोया ये ऐलान हो रहा हो, ये वो औरत है जिसे दुनिया ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार और ज्यादा बुलंद हुई। आज उसके लिए कोई शिकस्त बाकी नहीं, आज उसकी जीत मुकम्मल है। फिर अचानक एक मंजर जाहिर होता है, कुब्र का पर्दा हटता है और वो जन्नत की तरफ का रास्ता देखती है। नहरें बहती हैं, खुशबुएं फैलती हैं और दरवाजे खुलते हैं। फरिश्ते उसे खुश आमदीद कहते हैं और उसकी जिंदगी की हर मुश्किल को जन्नत के सुकून में बदल दिया जाता है। वो औरत जिसने दुनिया में हार को जीत में बदला, अब मौत के बाद सबसे बड़ी जीत हासिल करती है। कुब्र से सीधी जन्नत में दाखिला है। कुब्र से सीधी जन्नत में जाने वाली तीसरी औरत जिसने अपनी जुबान को तलवार नहीं बनाया। वो औरत जिसने अपनी जुबान को तलवार नहीं बनाया, उसकी कहानी दुनिया में खामोशी के एक ऐसे समुंदर की है जिसके अंदर ताकत का तूफान छुपा हुआ था। उसके पास बेशुमार मौके थे कि वो दूसरों को काटे, अपने अल्फाज से ज़ख्म दे, अपनी बातों को खंजर बनाकर सामने वाले के दिल को चीर दे। दुनिया अक्सर उससे ऐसी तवक्को भी रखती थी, क्योंकि लोग समझते हैं कि जुबान की सख्ती ही असल ताकत है। लेकिन उस औरत ने अपनी ताकत को खामोशी और नरमी में छुपा लिया। वो जानती थी कि हर सख्त लफ्ज इंसान के मुकद्दर पर बोझ बन जाता है
और हर नरम लफ्ज आसमान की तरफ एक रोशनी की लकीर खींच देता है। उसके सामने इल्जाम तराशियां आईं, बातों के ताने लगे, किरदार पर उंगलियां उठीं, लेकिन उसने कभी अपनी जुबान को जहर नहीं बनाया। वो सुन लेती मगर जवाब में नरमी देती, वो बर्दाश्त करती मगर बदले में दुआ करती। उसकी जुबान से कभी वो अल्फाज ना निकले जो किसी के दिल को तोड़ देते। दुनिया के लोग उसे कमजोर समझते थे कि ये जवाब क्यों नहीं देती, लेकिन दरअसल ये औरत अपनी जुबान की हिफाजत करके अपने ईमान को महफूज कर रही थी। ये वो औरत थी जिसने अपनी जुबान को बंद रखा ताकि उसकी रूह आजाद रहे। कब्र में यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। जब दूसरे लोग अपनी जुबान के गुनाहों का बोझ लेकर कब्र में दाखिल होते हैं तो उनके लिए जमीन सख्त और तंग हो जाती है। जुबान के काटे हुए दिल, तोड़े हुए रिश्ते और फैलाई हुई तलखियां उनके सामने अजाब बनकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ये औरत जिसने अपनी जुबान को नरम रखा, उसके लिए कब्र नरम बिस्तर बन जाती है। जहां दूसरों को वहशत घेर लेती है, वहां उसके लिए सुकून का दरवाजा खुल जाता है। गोया कब्र कहती है, ये वो जुबान है जिसने मेरा बोझ हल्का कर दिया। उसके लिए मेरा अंधेरा रोशनी है और मेरी तंगी वुसत है। जब उस आम औरत को कब्र में रखा जाता है तो मिट्टी के जरे भी उस पर मेहरबान हो जाते हैं। आम लोगों के लिए कब्र की पहली रात खौफ का समुंदर होती है। अंधेरा निगलने को लपकता है और दीवारें तंग होकर हड्डियों को कुचलने लगती हैं। लेकिन इस औरत के लिए ये सब कुछ बदल जाता है। जिस जुबान ने कभी किसी को काटा नहीं, वही जुबान उसकी कब्र को वुसअत अता करती है। दीवारें समेटने की बजाय खुलने लगती हैं। अंधेरा घने होने की बजाय नूर में ढल जाता है। कब्र के फरिश्ते जब सवाल करने आते हैं तो उसके अल्फाज नरमी और जवाबों का आसान बना देती है। उसकी जुबान की मिठास उसकी पहचान बन जाती है और कब्र उस पर गोया मुस्कुरा उठती है। उस लम्हे वो औरत देखती है कि दूसरों की जुबान से निकले हुए जहरीले अल्फाज किस तरह उनके गले का तौक बन चुके हैं। उनके लिए कब्र का फर्श कांटों की तरह चुभने लगा है, लेकिन उसकी खामोशी और नरमी उसके गिरद एक नूरानी किला बनकर बना देती है। जहां दूसरों को तन्हाई कुचलती है, वहां उसके साथ फरिश्ते बैठकर उसे खुशखबरी सुनाते हैं। तेरी जुबान ने किसी दिल को जख्मी नहीं किया, इसलिए आज तेरे लिए कोई ज़ौम नहीं। तेरी जुबान ने किसी पर अंधेरा नहीं डाला, इसलिए आज तेरी कब्र में कोई अंधेरा नहीं। फिर अचानक कब्र की फिजा बदल जाती है। एक खुशबू कब्र के जर्रों में फैल जाती है और रोशनी का एक दरवाजा खुलता है जो जन्नत की तरफ जाता है। वो औरत जान लेती है कि मौत ने उस पर कोई वहशत मुसल्लत नहीं की, बल्कि ये तो उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। वो कदम उठाती है और हर कदम के साथ कब्र सुकून के बागों में बदल जाती है। फरिश्ते कहते हैं कि ये वो औरत है जिसने अपनी जुबान को तलवार नहीं बनाया। आज उसके लिए तलवारें नयाम में जा चुकी हैं। आज उसके लिए सिर्फ रहमत बाकी है। यूं वो औरत जिसे दुनिया वाले अक्सर खामोश समझते थे, वही औरत कब्र से सीधी जन्नत में दाखिल हो जाती है। उसकी खामोशी, उसकी नरमी, उसकी बर्दाश्त जन्नत के दरवाजे खोल देती है। वो औरत अब हमेशा के लिए उन इनामात में रहती है जो अल्लाह ने सिर्फ उनके लिए रखे हैं, जिन्होंने अपनी जुबान को दूसरों की हिफाजत बनाया, ना कि दूसरों के जख्म।